इज फ्लोटिंग। बहुत ब्यूटीफुल, ओके, बढ़िया है, गो ऑन। अब हमें मीडियम मान लिया। दूसरी बात, जब मैक्सवेल का ये आइडिया आया कि लाइट की रफ्तार इतनी है कमाल की, एक फिक्स नंबर, उस फिक्स नंबर के बारे में एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट मैक्सवेल ने ये दिया कि हाँ, ये लाइट की रफ्तार मोशन ऑफ सोर्स पे, मोशन ऑफ सोर्स मतलब एक टॉर्च लेके मैं भाग रहा हूं और दूसरी तरफ एक बॉल लेके भाग रहा हूं। बॉल को मैं थ्रो करता हूं 40 की स्पीड से, मेरी भागने की रफ्तार 10 है, तो बॉल की रिलेटिव रफ्तार ग्राउंड वाले के लिए 50 हो जाएगी। बट मैं कितनी भी रफ्तार से भागूं, लाइट को जब भी एमिट करता हूं, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर एवरी टाइम वो यही देखता है कि लाइट की रफ्तार इज कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मोशन ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो ऑब्जर्वर सामने से आ रहा हो वो बता सकता है कि लाइट की रफ्तार बढ़ चुकी है। मैं फिर से बताता हूं मैक्सवेल का आइडिया, और ये मैक्सवेल का आइडिया है। आई डोंट नो कि आप रिलेटिविटी कहां से पढ़ेंगे, बट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मैक्सवेल का आइडिया ये वो क्या है कि अगर ये सोर्स अब ये चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक लाइट निकली है, रफ्तार वी नो सी, एक ऑब्जर्वर सामने खड़ा है, उसके पास कमाल का डिवाइस है, स्पीडोमीटर, स्पीड को नापने वाला मान लो। तो वो ऑब्जर्वर लाइट की रफ्तार को अपने स्पीडोमीटर में सी मेजर करता है और वो कहता है मैं रुका हुआ हूं, मैं रुका हूं, मुझे तब पता चला जब मैंने लाइट को नाप लिया। ऑब्वियस है, लाइट का सोर्स ये कितनी रफ्तार से भाग रहा है आई डो नॉट नो, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता, इसकी रफ्तार कुछ भी हो सकती है। मैं यहां खड़ा था, मुझे लाइट की रफ्तार सी दिखाई दी, मतलब कि लाइट के रिस्पेक्ट में मेरी रफ्तार 0 है, मैं रेस्ट पर हूं। बट व्हाट हैपेंस इफ यही सोर्स सी स्पीड, यही ऑब्जर्वर फिर से स्पीडोमीटर, इस बार लाइट की रफ्तार c + v उससे ज्यादा मिली। लाइट की स्पीड मोशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ज्यादा होगी कम, लेकिन ये तो डिटेक्ट कर सकता है, इसको तो पता लग सकता है ना कि लाइट की रफ्तार बढ़ चुकी है। क्यों? यही तो बात है, यही तो बात है कि उसको ये रफ्तार ज्यादा क्यों मिली, क्योंकि वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। मतलब कमाल हो गया। यूनिफॉर्म मोशन वो जिसमें हम मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। आप अर्थ पे बैठे हो, सपोज कि अर्थ सीधी चल रही है, सामने सन से लाइट निकल के आ रही है, अर्थ में हम बैठे हैं, अर्थ कहां जा रही है, सन की तरफ जा रही है। अगर लाइट की रफ्तार में ज्यादा मिल गई, इसका मतलब क्या है, कौन मूव कर रहा है, सन मूव करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लाइट की रफ्तार ज्यादा क्यों मिली, क्योंकि ये मोशन खुद अर्थ कर रही थी, अर्थ में बैठा ऑब्जर्वर कर रहा था। फिर जब अर्थ ऐसे जाएगी तो पीछे की तरफ जा रही है, लाइट की रफ्तार कम मिल जाएगी, तो कम और ज्यादा का फर्क क्यों आएगा, बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, इजी सा कंसेप्ट, ये मैक्सवेल के दिमाग का आइडिया जिसको कैरी फॉरवर्ड किया माइकलसन ने। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, बनाया, निकाला लाइट की रफ्तार। उन्होंने जो डिजाइन किया सेटअप बड़ा ही खूबसूरत था। कंसेप्ट क्या है उसका, क्यों डिजाइन किया, यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, अर्थ की स्पीड नहीं नापने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। हमें क्या पता लगाना है कि ये ऑब्जर्वर चल रहा है, बस। कैसे पता लगेगा, जब उसको रफ्तार ज्यादा मिल जाएगी, कम मिल जाएगी, पता लग जाएगा। अल्बर्ट माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट किया आगे, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। कैसे किया, क्यों, क्या बताता हूं मैं। जब तैयार किया, लाइट की रफ्तार निकाली, तो यह पता चला कि लाइट की रफ्तार तो बढ़ी ही नहीं। क्या अर्थ नहीं चल रही है, अर्थ तो चल रही है। यह बात कैसे सामने आई थी,
ये बात तब सामने आई थी जब कैपलर्स लॉ, जो लोग मान रहे थे कि अर्थ सेंटर में है, उसको मानकर पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसी टाइम पर एक्लिप्स और भी फिनोमिना थी, मून एक्लिप्स, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। ये चीज कब एक्सप्लेन हुई? जब सन को सेंटर में माना और अर्थ को घुमाया, तब एक्लिप्स एक्सप्लेन हुआ और ये मान लिया गया कि सन सेंटर में है, अर्थ मूव कर रही है, इसका मतलब डेफिनेटली कर रही है। कर रही है तो हमें रफ्तार मिलनी चाहिए इतनी, नहीं मिली, नहीं मिली रफ्तार। गलती हो सकती है अल्बर्ट माइकलसन से, क्या पता सेटअप कुछ अच्छा ना हो, सेटअप में इंप्रूव करने की नीड हो, तो वो लेकर अपना सेटअप चलेगा मोरले के पास। ही वॉज अ प्रोफेसर, मोरले चलेगा उनके पास लेकर सेटअप। उन्होंने सेटअप को इंप्रूव किया, एक्यूरेट किया और बढ़िया किया। जब सेटअप कंप्लीट तैयार हुआ, फिर से निकल पड़े यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। कौन? माइकलसन एंड मोरले। देयरफॉर आई एम सेइंग कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अर्थ। इट इज द उनका ये एम था। फिर इसमें एक ब्यूटीफुल रिजल्ट और निकल के आने वाला था। वो क्या था? कि अर्थ की स्पीड को भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। वो कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स वी सी कि उनका सेटअप क्या था और उनका मकसद क्या था। यहां देख सकते हैं छोटा सा कि उन्होंने ये माना कि अर्थ जो है वो ईथर में चल रही है। अर्थ ईथर में चल रही है, अर्थ मूव कर रही है। इट इज ऑब्वियस। जैसे आप किसी कार में बैठे हो, ओपन कार है, फ्लैट, ऊपर से रूफ नहीं है, कार आगे बढ़ रही है, एयर आपके लिए कहां जा रही है? पीछे जा रही है। कुछ बोलोगे अगर आप आगे की तरफ, आगे रफ्तार कम, पीछे रफ्तार ज्यादा होगी, क्योंकि एयर बोलना क्या होता है? साउंड क्या होता है? साउंड एयर के मॉलिक्यूल में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उनसे बनता है, जो हमारे कानों तक पहुंचता है। तो अगर हम आगे की तरफ बोलेंगे तो ये ऐसी बात है जैसे कि पानी जा रहा है उस तरफ, मैं आ रहा हूं इस तरफ, ऑब्वियसली मेरी रफ्तार कम हो जाएगी। पानी के साथ जाऊंगा, रफ्तार बढ़ जाएगी। ये देखो, अर्थ ईथर में मूव कर रही है, कुछ रफ्तार है उसकी, कितनी हम नहीं जानते, कुछ है वी रफ्तार, और ईथर है ये मानना पड़ेगा, तब जाके हम ये बताएंगे कि लाइट की रफ्तार इतनी होती है ईथर के रिस्पेक्ट में। तो ईथर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ईथर कंफर्म। तो ईथर में अर्थ चल रही है, रफ्तार v। लाइट को छोड़ो आगे की तरफ, जब लाइट को आगे छोड़ेंगे ईथर की वजह से आगे जाने वाली रफ्तार कम, टकरा के वापस आएगी, रफ्तार ज्यादा। हाँ ऑब्वियस है कि अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं, किसी कार में चल रहा हूं, सामने फेंकूंगा, रफ्तार मुझे कम लगेगी, उसके जब वो लौट के मेरी तरफ आएगी तो मुझे लगा कि वो बहुत तेजी से आ रही है लौट के मेरी तरफ। तो जब यहां पर एक मिरर लगा देंगे, सपोज लाइट सीधी गई, फिर टकरा के वापस आ गई, जब सीधी जा रही है तो ईथर के ड्रैग के कारण रफ्तार कम, लौट के आ रही है तो ड्रैग के साथ आ रही है, रफ्तार c+v, और अर्थ भी उसके पास जा रही है तो रफ्तार ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे इसको लगी थी कि पास जा